Good morning, students. Again, I am your geography teacher, and today I am come up with the another new chapter explanation, that is chapter number 6, materials of the earth crust rock. So chapter means, let me just make you guys understand the content of the chapter, that what we all gonna be cover through this chapter. So earth crust, when you talk about the earth crust, it means layer of the earth. तो वो मिनरल जो अर्थ की लेयर में पाए जाते हैं, हम उसके बारे में सब चीज़ में पढ़ेंगे. अगर हम इम्पोर्टेंटली बात करें, स्पेसिफिकली बात करें, दैट इज रॉक्स. ओके, एंड व्हाट ऑल द थिंग्स वी गोना बी कवर थ्रू दिस चैप्टर, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन रॉक्स एंड मिनरल्स. मिनरल और रॉक्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, टाइप्स ऑफ रॉक्स, that is primarily classified by the three: igneous rocks, sedimentary rocks, and the metamorphic rock. And also we cover this rock cycle of transport formation, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस यानी इम्पोर्टेंस हम पढ़ेंगे इसमें रॉक्स की इकोनॉमिक बेस पे. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट मेक यू गाइस अंडरस्टैंड डिफरेंशिएट बिटवीन रॉक्स एंड मिनरल्स. नॉर्मली रॉक्स और मिनरल्स में क्या डिफरेंस होता है देखते हैं. सो एज वी ऑलरेडी नो, द क्रस्ट ऑफ द अर्थ की जो लेयर है इज मेड ऑफ रॉक्स ऑफ वेरियस टाइप, अलग अलग तरह के रॉक्स से बनी होती है. दिस टर्म रॉक रिफर्स, अगर हम इस रॉक जो वर्ड है, जो टर्म है, रिफर्स नॉट ओनली द हार्ड मटेरियल लाइक ग्रेनाइट. अगर हम बात करें रॉक्स, हमारे माइंड में यही एकदम से यही नहीं कि रॉक का मतलब लाइक हार्ड मटेरियल्स होते हैं, जैसे ग्रेनाइट हो गया एक जो रॉकअप टाइप होता है. जरूरी नहीं है वो रॉक का मतलब हार्ड मटेरियल सही हो, बल्कि इस अर्थ की लेयर में हार्ड मटेरियल के अलावा सॉफ्ट लूज पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि सैंड हो गई, सिल्ट हो गई और क्ले हो गया. तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, रॉक इज कंसिस्ट विद द हार्ड मटेरियल एज वेल एज सॉफ्ट मटेरियल. इफ वी टॉक अबाउट द हार्ड मटेरियल लाइक ग्रेनाइट, सॉफ्ट मटेरियल लाइक सैंड, सिल्ट एंड क्ले इज अ कंसिस्ट ऑफ दिस मिक्सचर, हार्ड मटेरियल, हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल एज वेल. And this sort of mixture is called rocks, minerals. And if we talk about the rock minerals, if we talk about the minerals, so minerals क्या होते हैं, are naturally occurring. Now naturally occurring, that is exist, that mineral are that element that exists in our environment naturally. और सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंट, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, हैविंग डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. इनकी जो स्ट्रक्चर होती है डेफिनेट केमिकल स्ट्रक्चर होती है, एंड हैविंग द फिजिकल प्रॉपर्टी. सो दीज आर नोन एज मिनरल. इफ यू टॉक अबाउट द अर्थ क्रस्ट, अर्थ की अगर लेयर की बात करें, तो कौन कौन से मेजरली इसमें एलिमेंट्स होते हैं. अब आप देखिए कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं. दैट इज, ये हमारी जो अर्थ क्रस्ट है, आप देख रहे हैं डायग्राम की, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. तो इट कंसिस्ट, दिस इज डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम इट is be focused that all sort of the minerals are found in the earth layer. So that is consists with the 46%, that minerals is oxygen, then silicon 28%, and other element like aluminum 8%, then iron 6%, magnesium 4%, calcium 2.25, and so on. Okay, so this all the the element, like minerals are consist with the earth layer. If we talk about the rocks, then types of rocks is classification of rocks. Importantly, majorly तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है: igneous rocks, sedimentary rocks और metamorphic rocks. Igneous rocks further divided into two category: intrusive और extrusive. And intrusive की बात करें तो like granite and dolerite. Sedimentary rocks are further divided into three category, that is mechanically, organic and chemically formed rocks. Okay, so let's cover one by one. First is igneous rock, जिसे हम primary rocks भी कहते हैं. क्यों कहते हैं primary rocks, देखते हैं. The word igneous means, जो igneous लिया है, जो टर्म लिया गया है, जो वर्ड है, वो जिसका मतलब होता है फायर. फायर मीन्स तो आप समझते हैं, दैट इज आग. ओके, दैट डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड. ये जो इग्निस वर्ड है लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब फायर है. इस वर्ड इग्निस, जो लैटिन वर्ड है इग्निस, और संस्कृत वर्ड दैट इज अग्नि. इग्निस जो लैटिन वर्ड है, इसका संस्कृत में मीन्स जो होता है दैट इज अग्नि. ओके, तो अगर हम इसके
प्रोसेस की बात करें, फॉर्मेशन की बात करें कि इग्निशियस रॉक्स हाउ द इग्निशियस आर फॉर्म्ड, देन द प्रोसेस ऑफ द सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन समझते हैं जमना कैसे, ऑफ मोल्टन रॉक, मोल्टन रॉक यानी पिघला हुआ रॉक मटेरियल कॉल्ड मैग्मा। आप जानते हैं हमारे जो अर्थ क्रस्ट की अगर हम बात करें, अर्थ लेयर की बात करें, तो एक लेवल पे हमें क्या मिलता है दैट, या फिर ग्राउंड इज द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ लेयर इज कंसिस्ट विद दी मोल्टेन लावा, जिसे हम मैग्मा कहते हैं। ठीक है, तो उसके जमने से भी रॉक फॉर्मेशन होता है, दैट इज इग्निशियस रॉक। ठीक है, सो अगर हम इसे डिफाइन करें तो द प्रोसेस ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन रॉक्स मटेरियल, जिसे हम लावा भी कहते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्राइमरी रॉक और इग्निशियस रॉक। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इग्निशियस रॉक, जैसे कि हमने बताया इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव का मतलब होता है इनसाइड, यानी इनसाइड दी ग्राउंड और अर्थ सरफेस। और एक्सट्रूसिव की बात करें तो एक्सट्रूसिव मतलब ऑन दी अर्थ सरफेस। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या चीज़ है ये इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक व्हेन द मोल्टन मटेरियल जो हमने कहा जो लावा फॉर्म में, मैग्मा फॉर्म में होता है, मोल्टन मटेरियल ऑफ द अर्थ इंटीरियर डू नॉट रीच द अर्थ सरफेस, यानी पृथ्वी के अंदर की जो सतह है उसमें जो मोल्टन फॉर्म में जो मटेरियल हैं जो कि अर्थ की सरफेस पे नहीं जा पाते हैं, तो क्या होता है वो वहीं कूल होते हैं और सॉलिडिफाई मतलब जम जाते हैं बिलो दी सरफेस। और इसी तरीके से कौन से रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, दैट इज इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक। एग्जाम्पल की अगर बात करें दैट इज सिल्स, डेक्स एटसेट्रा। अब अगर हम एक्सट्रूसिव रॉक्स की बात करें, एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक, तो वो कौन से होते हैं, जब व्हेन लावा पोर्स आउट ऑन दी अर्थ सरफेस, जब लावा एक तरफ इंट्रूसिव क्या था, जो जमीन के अंदर ही जो गर्म मटेरियल थे, मोल्टन मटेरियल थे, वो जम जाते हैं, तो इग्निशियस बनता है, वो इंट्रूसिव बनता है। और एक्सट्रूसिव जब लावा पोर्ट आउट दी अर्थ सरफेस, जब अर्थ सरफेस पे आ जाता है थ्रू द सर्वल प्रोसेस। कौन से प्रोसेस के थ्रू बाहर आता है ये मोल्टन लावा, दैट इज वॉल्केनिक एरप्शन और या फिर फिशर। ओके, इट कूल्स डाउन, जब सरफेस पर इन वॉल्केनिक एरप्शन की वजह से जो मोल्टन लावा पृथ्वी की सतह पे आता है, अर्थ की सरफेस पे आ जाता है, तब ये वहाँ भी कूल होता है और जम जाता है। तो बाहर आके जमने की क्रिया को क्या कहते हैं, कौन सा फॉर्मेशन होता है रॉक, दैट इज एक्सट्रूसिव। ठीक है, अगर हम लावा की एग्जाम्पल की बात करें तो कौन से होते हैं एक्सट्रूसिव, जैसे फॉर एग्जाम्पल बसाल्ट। अगर हम इग्निशियस की बात करें तो इग्निशियस रॉक कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू एसिडिक एंड बेसिक रॉक। कौन कौन से पार्ट में डिवाइडेड है फर्दर, दैट इज एसिडिक एंड बेसिक। देखते हैं क्या होता है ये एसिडिक एंड बेसिक। तो एसिडिक इग्निशियस रॉक्स, एसिडिक रॉक्स आर लाइट कलर के होते हैं, लेस डेंस यानी बहुत कम डेंस होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल। डेंस का मतलब होता है लाइक दैट द रॉक दैट नॉट टू स्ट्रॉन्ग टू बी ब्रोकन। तो बहुत ऐसे रॉक्स जो थोड़े से सॉफ्टी होते हैं, जो आराम से तोड़े जा सकते हैं, दैट इज ग्रेनाइट। ओके, तो बेसिक इग्निशियस रॉक्स कैसे होते हैं, बेसिक इग्निशियस रॉक्स कंटेन अ लोअर परसेंटेज ऑफ सिलिका। ये ऐसा रॉक है जिसमें बहुत कम परसेंटेज मिलती है सिलिका की, हायर परसेंटेज मिलती है ऑक्साइड की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आयरन, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम। ओके, अल्ट्रा बेसिक रॉक्स कंसिस्ट ऑफ फेरिक मैग्नीशियम। ठीक है, ये तीन तरह के रॉक्स थे जो फर्दर डिवाइडेड क्लासिफाइड किया था। अब सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है, ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, ये लैटिन वर्ड से इसका नाम दिया गया है, विच इज जिसका मतलब होता है सेटलिंग डाउन यानी सेडिमेंट। ठीक है, ओके, अब अगर इसकी डेफिनेशन, इसके प्रोसेस की बात करें तो द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन मतलब वेदरिंग और ब्रेकन डाउन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, यानी वो प्रोसेस जिसमें रॉक का टूटना या वेयरिंग या ब्रोकन डाउन होना, एज वेल एज द वियरिंग एंड वीक ऑफ द सरफेस ऑफ द लैंड इज कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक। इसको हम क्या सेकेंडरी रॉक्स भी कहते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, वी टॉक अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ एच, तो सेडिमेंट्री रॉक्स के कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, दैट इज स्टार्टेड रॉक्स एंड स्ट्राटा रॉक्स। ओके, अब हम मैकेनिकली बात करें तो मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स और क्लासिफाइड रॉक्स, जैसे कि हमने बताया था कि सेडिमेंट्री रॉक्स फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज सी अगेन, दैट इज मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली
और केमिकली। तो सबसे पहले हम मैकेनिकली को कवर करेंगे। तो मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्स कौन से होते हैं? मैकेनिकल सेडिमेंट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम बाय द प्रोसेस ऑफ denudations, यानी अगेन विदरिंग डाउन ऑफ द लैंड। दीज आर कॉल्ड दी सेडिमेंट, क्लास्टिक सेडिमेंट्स। ओके, एग्जाम्पल की बात करें तो सैंडस्टोन और सिल्टस्टोन। केमिकली फॉर्म सेडिमेंट की बात करें तो केमिकल सेडिमेंट्स आर कॉमनली फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ वेपोरेशन ऑफ वाटर कंटेनिंग सॉल्ट इन सॉल्यूशन। देखिए आपने बहुत सी जगह ऐसा देखा होगा, छोटी छोटी सी नदियाँ जो ज़्यादा गर्मी होने से या फिर उनका पानी वेपराइज हो जाता है और वो क्या बिल्कुल सूख जाती हैं। तो ऐसे वो जो नीचे जो लेयर होती है उसमें क्या है, पहले तो पानी जो इकट्ठा था उसके वेपराइज होने से तो सॉल्ट लेयर छोड़ जाता है, प्लस दूसरी बात धीरे धीरे वो जो हार्ड टेम्परेचर यानी धूप में जो जमीन थी जिसमें पहले पानी हुआ करता वो क्या, वो धीरे धीरे इट्स फॉर्म टू बी हार्डन मतलब एक रॉक्स की तरह बन जाते हैं वो। और तो इस टाइप के जो रॉक्स केमिकली फॉर्म्ड होते हैं उनको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी केमिकली फॉर्म्ड। ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स है जिनका फॉर्मेशन केमिकली रिएक्शन के थ्रू बनता है। पानी तो वेपरेट हो गया और पानी का जो सॉल्ट की लेयर है वो वहीं रह गई, तो वो क्या हार्ड रॉक बन गया, और हार्ड रॉक बन गया तो इसी तरह से ये प्रोसेस कौन सा कहलाता है? केमिकली फॉर्मेशन सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो रॉक सॉल्ट, अगर हम रॉक सॉल्ट की बात करें जो कि हमने बताया था पानी के वेपराइड होने पर क्या हो जाता है, द शैलो वाटर लेक्स पर एवोपरेट लीविंग बिहाइंड अ लेयर ऑफ सॉल्ट। क्या छोड़ जाते हैं पीछे? जैसे पानी वेपोरेट हो जाता है तो दैट इज सॉल्ट। तो रॉक सॉल्ट की बात करें इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, तो इस तरह का जो रॉक्स बन रहा है दैट इज रॉक सॉल्ट कहलाता है, और ये किसका एग्जाम्पल है? सेडिमेंट्री रॉक्स का। अगर हम इंडिविजुअल पर्टिकुलरली रॉक की बात करें तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, पोटास, नाइट्रेट एक्सेट्रा, लाइमस्टोन, दैट आर द डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ केमिकल सेडिमेंट्स। ओके, नाउ ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सेडिमेंट्स आर दोज derived by the accumulation यानी कलेक्शन ऑफ रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ऑर्गेनिज्म की बात करें तो दैट इज शेल्स और मैरीन ऑर्गेनिज्म, यानी समुद्र के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, शेल्स होते हैं, उनके जो रिमेन यानी बचे हुए पार्ट्स जो होते हैं ऑर्गेनिज्म के, उसके कलेक्शन से ये जो रॉक्स बनता है वो प्रोसेस कौन सा कहलाता है? ऑर्गेनिक फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो चॉक और कोल। मेटामॉर्फिक रॉक की बात करें तो मेटामॉर्फिक रॉक्स आर दोज विच आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिक्स या ऑल्ट्रेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक। यानी सिंपल से वर्ड्स में अगर मेटामॉर्फिक को डिफाइन करें देन द ऑल्ट्रेशन या विदरिंग डाउन या ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक, यानी वो रॉक जो पहले से एक रॉक फॉर्म में बहुत अच्छे स्ट्रांगली एग्जिस्ट करता है, उनका टूटना, वेयरिंग डाउन होना, वो प्रोसेस कहलाता है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, यानी रॉक से रॉक बनना। ओके, तो मेटामॉर्फिस अकर, ये जो ये रॉक्स होते हैं वो कब बनते हैं? व्हेन रॉक्स फोर्स्ड हाई टेम्परेचर, प्रेशर और बोथ। यानी ये जो पत्थर से पत्थर बनने का इसमें कौन सी क्या फैक्टर्स इफेक्टिव होते हैं कि जब ऐसे रॉक्स जब उनको बहुत हाई टेम्परेचर या प्रेशर या दोनों मिलते हैं जिससे वो पत्थर से पत्थर में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी मेटाफॉर्मिक रॉक्स फॉर्म्ड बाय दी या ऑल्ट्रेशन या विदरिंग डाउन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग रॉक, तब और ड्यू टू विच रीजन? हाई प्रेशर, प्रेशर और बोथ। ठीक है, तो इस टाइप से जो प्रोसेस जो बनते हैं रॉक होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन एंड स्लेट। थर्मल मेटाफॉर्मिस क्या होता है? मेटामॉर्फिज्म कॉज्ड बाय हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड, यानी हाई टेम्परेचर की वजह से जो रॉक्स फॉर्म होता है वो कहलाता है हमारा थर्मल मेटामॉर्फिक। और इसका एग्जाम्पल ले लें तो ग्रेफाइट। For example, graphite is the rock that is formed by the high temperature of thermal metamorphism. Next is dynamic metamorphism. The dynamic metamorphism कौन से rocks होते हैं? Refers to the alteration of or pre-existing rock caused by high pressure during the earth movement, यानी अर्थ मूवमेंट के
अर्थ मूवमेंट के ड्यूरिंग द अर्थ मूवमेंट जब हाई प्रेशर की वजह से किसी पत्थर का टूटना, बड़े प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स का टूटना से जो फॉर्म होता है रॉक, वो कहलाता है हमारा डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। ठीक है। आज रीजनल मेटामॉर्फिज्म कौन सा होता है? मेटामॉर्फिज्म कॉज्ड बाय लार्ज स्केल अर्थ मूवमेंट सच एस माउंटेन बिल्डिंग, यानी माउंटेन बिल्डिंग जो बड़े बड़े पहाड़ वगैरह होते हैं उनका जो मूवमेंट होती है, अर्थ मूवमेंट्स लाइक सच एस माउंटेन बिल्डिंग, इस तरीके से जो उनका लार्ज स्केल पे एक जगह से हटना, खिसकना या टूटना, ऐसे माउंटेन्स का, उसकी वजह से ये जो रीजनल मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वो क्रिएट होते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है हमारा नोन एज रीजनल मेटामॉर्फिज्म। अब रॉक साइकिल की बात करें तो रॉक साइकिल क्या है? रॉक साइकिल सिंपल मीनिंग में द रॉक साइकिल इज नॉट ओनली द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑल थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स। मेटामॉर्फिस केवल एक रिलेशन क्रिएट नहीं करता है इन तीनों टाइप के रॉक्स में, दैट इज इग्निशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिस, बट ऑल्सो क्या क्रिएट दिखाता है, क्या है रॉक साइकिल? बट ऑल्सो हाउ, व्हेन एंड वेयर चेंज दैट दे अंडरगो दैट टेक प्लेस, यानी कि इसके अलावा रॉक साइकिल वो भी एक प्रोसेस है, वो भी एक टर्म है जिसमें इन प्री एग्जिस्टिंग जो रॉक्स हैं थ्री कैटेगरी के, इग्निशियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, उनका कब, कहाँ और कैसे उनमें भी चेंज आना भी, ये भी जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है चेंज आने की वजह से इन प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स में भी, ये भी कहलाता है हमारा रॉक साइकिल। सो अगर हम बात करें, सो द प्रोसेस ऑफ द चेंजेस inside the all three types of rocks is called rock cycle। यानी ऐसा नहीं, आप देखिए इस टाइप इस रॉक्स में हम ये नहीं कह रहे हैं कि क्या कहते हैं एक प्री एग्जिस्टिंग रॉक से रॉक बन गया। ये रॉक साइकिल वो एक एक्चुअली प्रोसेस है दैट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजेस in regard to inside the all three existing type of rocks। यानी हर वो तीन तरह के जो रॉक्स, जो प्राइमरी रॉक्स पाए जाते हैं, दैट इज इग्निशियस, सेडिमेंट्री और थर्ड रॉक कौन सा था हमारा? मेटामॉर्फिक। इन तीनों की तरह के रॉक का पहले से होना और इसमें फिर फर्दर चेंज होना ही प्रोसेस हमारा रॉक साइकिल कहलाता है। वी टॉक अबाउट द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। अगर हम इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट की बात करें रॉक्स की तो वो क्या है? सबसे पहले रॉक्स आर ग्रेट सिग्निफिकेशन टू अस। यस, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि रॉक ऑन दी अर्थ क्रस्ट ब्रेक अप ग्रेजुअली, धीरे धीरे जो अर्थ क्रस्ट पे, अर्थ की लेयर पे जो रॉक्स होते हैं वो धीरे धीरे टूटते हैं इनटू स्मॉल पार्टिकल, कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जिसकी वजह से टू फॉर्म सॉइल, जिसकी वजह से हमें क्या मिलती है? सॉइल। अगर हम दूसरी सिग्निफिकेशन की बात करें तो रॉक्स आर स्टोर हाउस। स्टोर हाउस मतलब एक तरह गोदाम, एक तरह का हब है किस चीज़ का? मिनरल्स का, बिकॉज वी नो दैट मोस्ट type of minerals are found in the rocks only। So igneous and metamorphic rocks of ancient are rich in metallic minerals। जैसे कि अगर हम बात करें मेटामॉर्फिक रॉक्स की और इग्निशियस रॉक्स की, दे आर फेडल विद दी डिफरेंट टाइप ऑफ रिच मेटालिक मिनरल्स। कौन कौन से? जैसे कि आयरन, लेड, जिंक, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, प्लेटिनम एंड अदर। देख रहे हैं आप सो इकोनॉमिकली इसकी इंपॉर्टेंट बढ़ा देता है जब रॉक्स में वो इग्निशियस रॉक या मेटाफॉर्मिक रॉक से हमें इतने कॉस्टली, एक्सपेंसिव एक तरह से असेस जैसे मिनरल्स पाए मिल रहे हैं, तो वो इम्पॉर्टेंटली कितना इंपॉर्टेंट होगा? हाँ, स्पेशली कितना इंपॉर्टेंट होगा? कौन कौन से जैसे मिनरल्स की अगर हम बात करें, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, प्लेटिनम, आयरन, लेड, जिंक। सो आप समझ सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंटली कितना स्पेसिफिक होगा, कितना इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट अगर बात करें सिग्निफिकेंस की तो रॉक प्रोवाइड अस बिल्डिंग स्टोन लाइक ग्रेनाइट। यस, बिल्डिंग स्टोन यानी जो बिल्डिंग को बनाने के काम आते हैं वो ऐसे रॉक से मिलते हैं, जैसे ग्रेनाइट हो गया, मार्बल हो गया, सैंडस्टोन हो गया। रॉक आल्सो यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। यस, आपने देखा होगा बहुत से डैम्स, रोड्स बनते हैं इन्हीं रॉक्स की हेल्प से। इसके अलावा इसमें लाइमस्टोन और जिप्सम आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। यस, सीमेंट बनाने के लिए भी कौन से रॉक्स यूज़ किए जाते हैं? लाइमस्टोन एंड जिप्सम। तो इस तरह से देखा आपने इकोनॉमी में भी कितने भी रॉक्स इंपॉर्टेंट है। होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर अलॉट एंड हियर द टाइम ऑफ कवर ऑफ द क्वेश्चंस एज वेल, बिकॉज द आंसर्स of this same chapter, chapter 6, we have already forwarded you. See this chapter 6 answers, we have already given it to you. So why we have just taken with the explanation of the chapter,
we questions explanation just because sometime it happened that we know the answer as well, but sometime we don't understand the question means. So here this will help you, the question explanation will help you a lot for memorizing the answer as well. So first question says, which are the two most abundant chemical elements in the earth crust? तो हमने जब ये पढ़ा था तो क्या था, कौन कौन से वो, दैट इज ऑक्सीजन 46 और सिलिकॉन 28%. ओके, सो नेम 3 रॉक्स फॉर्मिंग मिनरल्स. कौन कौन से होते हैं, दैट इज क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, मिका एक्सेट्रा. थर्ड क्वेश्चन व्हाट सेज, व्हाट इज द बेसिक फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक. बेसिक क्लासिफिकेशन यानी इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया, 3 जो बेसिक सेंस है रॉक्स के, दैट इज क्लास बेसिक, वो मतलब किस बेस पे इसको क्लासिफाइड किया होगा. क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स इज बेस्ड ऑन दी 2 क्राइटेरिया, दैट इज स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन. ठीक है, तो व्हाट आर द इग्निशियस रॉक्स. इग्निशियस रॉक क्या होता है, बेसिकली इग्निशियस रॉक्स आर फाउंड फ्रॉम द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन रॉक मटेरियल, जो कि हमने अभी कवर करा. नेक्स्ट इज व्हाट प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ इग्निशियस रॉक्स. मतलब इग्निशियस रॉक्स के फॉर्मेशन में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व किया जाता है, दैट इज कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन लावा. ठीक है, तो 6 इज वाई आर इग्निशियस रॉक्स क्रिस्टलाइन. इग्निशियस रॉक्स क्रिस्टलाइन क्यों होता है, और आगे क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द डिफरेंशियल बिटवीन द इंट्रूसिव एंड एक्सक्लूसिव. ठीक है, तो आगे क्या डिफरेंस क्रिएट करना है. इस क्वेश्चन में 2 चीजें पूछी हैं, एक तो डिफरेंशिएट इंट्रूसिव और एक्सक्लूसिव रॉक्स का, दूसरा वाई इग्निशियस रॉक क्रिस्टलाइन. तो हमें पता है द आंसर की अगर हम बात करें तो मैग्मा विच इज ब्रॉट टू द सरफेस थ्रू द फिशर और वॉल्केनिक eruption, solidification as the faster rate, hence such rocks are smooth, crystalline and fine grained. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सक्लूसिव रॉक्स. एक्सक्लूसिव, इस क्वेश्चन में क्या बताना है, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सक्लूसिव रॉक. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट सेज, लेट्स सी हाउ आर प्लूटोनिक रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म. तो इसमें हमें किसका प्रोसेस बताना है, फॉर्मेशन इन दोनों रॉक्स का, प्लूटोनिक एंड सेडिमेंट्री. गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट आर सेडिमेंट्री रॉक्स आल्सो कॉल्ड दी सेडिमेंट्री रॉक्स. तो वाई आर सेडिमेंट्री रॉक्स आल्सो. ओके, पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि सेडिमेंट्री रॉक्स को सेडिमेंट्री रॉक्स, सेकेंडरी रॉक्स क्यों कहा जाता है. व्हाट आर फॉसिल, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है फॉसिल क्या होते हैं, एंड व्हाट इज देयर सिग्निफिकेशन, इंपॉर्टेंस क्या है. नेम द एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिपॉजिट सेडिमेंट, यानी सेडिमेंट से बनने के लिए कौन से एजेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एजेंट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स. अब सेडिमेंट्री रॉक्स के जो फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं एजेंट वो बताने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय द लिथिफिकेशन. लिथिफिकेशन क्या होता है. हाउ आर द केमिकल सेडिमेंट्स फॉर्म. नाउ केमिकल सेडिमेंट्स फॉर्म्स के प्रोसेस को बताना है, कैसे होता है. गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक सेडिमेंट. ऑर्गेनिक सेडिमेंट का एग्जाम्पल बताना है, दैट इज नेम 3 टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स. 3 टाइप के मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में पूछा है. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटामॉर्फिज्म रॉक. मेटामॉर्फिक रॉक्स की प्रॉपर्टीज बतानी है. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक एंड स्टेट वन यूज मेड ऑफ इट. एक मेटामॉर्फिक का एग्जाम्पल देना और उसका यूज बताना है. वाई आर मेटामॉर्फिक रॉक्स सो कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स. को मेटामॉर्फिक रॉक्स क्यों कहा जाता है, ये आपको बताना है. इसके बाद देखिए डिफाइन अगर देखें तो इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, फॉसिल्स, ये आपको डिफाइन करने हैं. डिफरेंशिएट की बात करें तो वॉल्केनिक रॉक और प्लूटोनिक रॉक में बताया पूछा है. नेक्स्ट क्वेश्चन में डेट्रियल सेडिमेंट्स और केमिकल सेडिमेंट्स के बारे में पूछा है. नेक्स्ट थर्मल मेटामॉर्फिस एंड डायनामिक मेटामॉर्फिस, एसिड इग्निशियस रॉक्स एंड बेसिक इग्निशियस रॉक्स के बारे में. गिव रीजन, इसमें आपको हर एक स्टेटमेंट के बारे में रीजन देना है. जैसे फर्स्ट, एक्सक्लूसिव इग्निशियस रॉक जनरली हैव स्मॉल क्रिस्टल. आपको पता है इग्निशियस रॉक जनरली स्मॉल क्रिस्टल के होते हैं, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी देखा था शॉर्ट के. इसका रीजन देना है. सिलिकेट्स आर द मोस्ट कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स. तो सिलिकेट्स अब हम जानते हैं क्योंकि मोस्ट कॉमन रॉक है जो उससे मिनरल्स निकलता है, मिनरल्स बनता है, फॉर्म होता है, तो उसका रीजन देना है. सेडिमेंट्री रॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटाफाइड रॉक. सेडिमेंट्री को स्ट्रेटाफाइड रॉक्स भी कहते हैं, इसका रीजन देना है. रॉक्स आर द ग्रेट इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस. रॉक्स की बहुत ग्रेट, जो हमने लास्ट में कवर किया था चैप्टर में कि क्यों
क्यों, किस किस रीज़न की वजह से ये सिग्निफाइड करता है, क्यों इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में द डेड सी अबाउट द केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, डेड सी अबाउट अबाउंड्स इन केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, तो इसका भी रीज़न देना है। इग्निशियस रॉक्स और ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, इग्निशियस रॉक्स प्राइमरी रॉक्स क्यों कहा जाता है, तो इसका भी आपको रीज़न देना। होप दिस chapter explanation and with the questions explanation will help you a lot for learning not only the content of the chapter but also the memorizing question answer as well. So hope you enjoy it, learn it. Thanks a lot for watching this video, and we'll come up again with new chapter explanation. Till then, have a nice time, be safe. Thank you.